everybody, welcome to Crack It with Sakshi. I hope everybody is doing good. So पिछली वीडियो में हमने टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे, फॉर्मूलाज देखे थे, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है वो देखा था, कुछ हेयर एंड देयर फॉर्मूलाज एंड टिप्स एंड पाइप्स एंड सिस्टम्स. सो अब टाइम है उन सबको अप्लाई करने का. इस वीडियो में आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके बताऊंगी. मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, दोनों को ही मैं अलग अलग मेथड से सॉल्व करके बताऊंगी. फर्स्ट वाला हम जो है वो करेंगे फ्रैक्शन मेथड से, सेकंड वाला हम करेंगे एलसीएम मेथड से. सो आप दोनों तरीके देखिए कि किस क्वेश्चन में कौन सा तरीका बेटर होता है और कैसे जल्दी आंसर लाया जा सकता है. सो प्रैक्टिस कीजिए खूब सारी एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम और क्वेश्चंस देखेंगे, फिर आप और प्रैक्टिस करेंगे एंड दैट्स हाउ यू विल बी अ मास्टर. लेट अस सी अवर फर्स्ट एग्जांपल. ओके, x can do a work in 32 days and y can do the same work in 24 days. With the help of z, they finished the work in 8 days. Okay. Find the time z alone would take to do the work. देखिए हमें पता है बेसिक फॉर्मूला है 1 by x plus 1 by y plus 1 by z equals to 1 by t. z क्या है यहाँ पे? z है टोटल टाइम जो कि z अलोन लेगा वर्क को कंप्लीट करने में. y है जो अकेला टाइम y लेगा, कितने नंबर ऑफ डेज y लेगा अगर वो अकेले काम करता है तो वो टाइम है. सिमिलरली z अलोन कितने डेज लेगा वो टाइम है. t क्या है? जब ये तीनों टुगेदर व्हेन दे वर्क तो तीनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे वो है हमारा टोटल टाइम मतलब t. राइट. अब यहाँ पे x हमें कितना दिया हुआ है 32. सो हम x की जगह लिखेंगे 1/32. y है हमारा 24. z हमें फाइंड करना है सो हम z को z ही रहने देंगे. टोटल टाइम हमें दिया है 8 डेज, तीनों मिलके 8 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं. सो दिस इज अवर इक्वेशन. आप चाहो तो उसको सॉल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज ज्यादा कुछ है नहीं इसमें. अब 1/8 माइनस 1/32 माइनस 1/24. इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 96. सो न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा 12 माइनस 3 माइनस 4. दिस इज -7. सो 12 माइनस 7 इज 5/96. सो जो हमारे z की वैल्यू है दैट वुड बी 96/5 which is equal to 19.2. सो z अलोन उस काम को करने में कितने डेज लेगा? 19.2 डेज. वेरी सिंपल. ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो. A, B and C can complete a work in 40, 60 and 120 days respectively. So A takes 40 days, B को लगते हैं 60 दिन और C takes 120 days. Okay, in how many days can A complete the work if the condition is B and C joins A every third day? मतलब फर्स्ट डे तो सिर्फ A काम करता है, सेकेंड डे भी A काम करता है और थर्ड डे A को B और C ज्वाइन करते हैं, मतलब हर तीसरे दिन A, B और C काम करते हैं. सिमिलरली 4, 5, 6 अगर हम डेज देखें तो यहाँ पे भी A काम करेगा और 6th डे पे A, B और C ज्वाइन करेंगे. सो थर्ड डे, 6th डे, 9th डे एंड सो ऑन A, B और C तीनों काम करते हैं. सो दिस इज अवर पैटर्न. ओके, ये हमारा जो ब्लॉक है 3 डेज का वो रिपीट हो रहा है. अब हम क्या करेंगे इन क्वेश्चंस में, हम ये कर सकते हैं कि हम लेंगे सबसे पहले एलसीएम किस का, 40 का, 60 का और 120 का. ओके, इनका एलसीएम होगा 120. सो अब हम क्या सपोज करेंगे, जो हमारा टोटल वर्क है उसको हम मानेंगे 120 यूनिट्स, मतलब 120 यूनिट्स हमें काम कंप्लीट करना है टोटल. अब देखिए वर्क है 120 यूनिट्स और ए को लगते हैं 40 डेज, मतलब ए 40 दिन में 120 यूनिट्स काम कंप्लीट कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि ए का एक दिन का काम कितना हुआ, एक दिन में 3 यूनिट काम कंप्लीट कर रहा है. राइट, तभी तो वो 40 डेज में 120 यूनिट्स काम कंप्लीट करेगा ना. सो ए इज 1 डे जो वर्क है, ए का एक दिन का जो काम है वो है 120/40. दिस इज 3 यूनिट्स, मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट्स काम कंप्लीट करता है. राइट. सिमिलरली बी का 1 डे का वर्क कितना होगा, 120/बी को लगता है 60 डेज, सो डिवाइड बाय 60. सो दिस इज 2. सो बी एक दिन में करता है 2 यूनिट्स कंप्लीट. सिमिलरली सीज 1 डे वर्क कितना होगा, 120/डेज लगता है इसको 120, सो डिवाइड बाय 120. सो दिस इज 1 यूनिट. और नेचुरल भी है, देखो जहाँ पे ए 40 डेज ले रहा है, सी ले रहा है 120 डेज. सो सी उसी काम को करने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो ऑब्वियसली सी कम काम करता है पर डे. राइट, तो ए 3 यूनिट्स काम करता है और सी 1 यूनिट काम करता है. एफिशिएंसी अगर आप देखोगे
तो नंबर ऑफ डेज का रेशियो क्या है 1:3, 40:120। सो टाइम का रेशियो अगर 1:3 है तो जो एफिशिएंसी जो वर्क का रेशियो है वो 3:1 होगा, है ना। दिस इज ऑल्सो वन कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हमारे पास आ गए यूनिट्स। अब देखो 1 डे पे कितना काम कंप्लीट होगा, सिर्फ एक काम करेगा तो 1 डे पे फर्स्ट डे पे सिर्फ 3 यूनिट्स कंप्लीट, 3 यूनिट्स काम होगा। सिमिलरली सेकंड डे पे भी ए अकेला काम कर रहा है तो 3 यूनिट्स कंप्लीट होंगे। थर्ड डे पे तीनों मिलके काम कर रहे हैं, सो कितना काम होगा 3 + 2 + 1 विच इज 6। सो 6 यूनिट्स काम कंप्लीट होगा हमारा थर्ड डे पे। दिस इज यू। तो बेसिकली 3 दिन का जो ब्लॉक है, टोटल ऑफ 3 डेज में हमारा कितना काम कंप्लीट हो रहा है 3 यूनिट्स प्लस 3 यूनिट्स प्लस 6 यूनिट्स विच इज 12 यूनिट्स। 3 दिन में 12 यूनिट्स, 6 दिन में 24 यूनिट्स एंड सो ऑन। पर हमें टोटल काम कंप्लीट कितना करना है 120 यूनिट्स। सो अगर 12 यूनिट 3 दिन में कंप्लीट हो रहे हैं तो इन दोनों को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे 120 यूनिट्स 30 डेज में कंप्लीट होंगे अगर ये पैटर्न रहता है तो, राइट। सो 30 डेज इज अवर आंसर गाइज फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया हो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डालिए या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है वो भी देखिए, उस पर आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसके पहले एक टाइम एंड सीरीज का, टाइम एंड वर्क का, और मैं टाइम एंड सीरीज क्यों बोल रही हूँ, टाइम एंड वर्क का एक कॉन्सेप्ट वीडियो है, उसे भी देख लीजिए। और इस प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस आएंगे जिसमें और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सो उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।